हेलो। आवाज आ रही है सर को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट सेक्शन हमने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। उससे के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये सर आज आयनिक हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो जो हमारे पास जब दो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट
हो सॉल्यूशन में, तो उस केस में दोनों का जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो होगा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके, तो अब एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नया है नहीं, तो बस ये है कि दो पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे अभी। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgSCN एंड AgBr। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में AgSCN भी है और AgBr भी, दोनों है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी अभी दोनों की, वो होगी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो KSP जो है ऑफ AgSCN दिया है 10⁻⁻12 एंड KSP जो है ऑफ AgBr है 5 × 10⁻⁻30। ठीक है, तो दोनों का सॉल्युबिलिटी, सॉरी, KSP दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी निकाल। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या है, जब दोनों हमारे पास मिक्सचर में होंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है जैसे दैट इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। यस भव्या, आज आयनिक का क्लास लेक्चर है। यस नितिन, फर्स्ट पेज है।
कराएं क्या? यस राजदीप, करेक्ट है। नहीं राहिल, रॉन्ग है। यस राहिल, एंड दिस इज फर्स्ट पेज। नो वैष्णवी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगा, जब हमारे पास दो सॉल्ट होंगे सॉल्यूशन में, और दोनों सॉल्ट कैसे होंगे, पार्शली सॉल्युबल होंगे। ठीक है, मतलब दोनों पीपीटी बना सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास AgSCN और AgBr है। तो AgSCN जो है वो आयनाइज हुआ, Ag पॉजिटिव एंड SCN नेगेटिव। ओके, सो Ag पॉजिटिव और SCN नेगेटिव आयनाइज हुआ। दूसरा हमारे पास है AgBr। SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव क्या होता है, साइनाइड। SCN नेगेटिव आइसोसाइन। ओके, SCN नेगेटिव क्या है, आइसोसाइनाइड। हाँ, इसी टाइप से AgBr जो है वो आयनाइज हुआ, Ag पॉजिटिव एंड Br। ठीक है, तो नाउ AgSCN का मान लो सॉल्युबिलिटी S1। ओके, AgSCN का सॉल्युबिलिटी मान लो क्या है, S1। तो इसका S1 और इसका S1 मिलेगा। एंड AgBr का सॉल्युबिलिटी मान लो S2 है, तो इसका S2 और इसका S2 मिलेगा। नाउ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है ना, दोनों सॉल्ट। तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, Ag पॉजिटिव फर्स्ट वाले से आ रहा है S1, सेकंड वाले से आ रहा है S2। टोटल H पॉजिटिव टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी S1 plus S2। ओके, सो दिस इज S1 plus S2, और सेकंड वाले में भी हम लिखेंगे S1 plus। ठीक है, तो S1 फर्स्ट वाले से आया और S2 सेकंड वाले से आया। नाउ अब आगे एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले का KSP क्या है भाई, तो AgSCN का KSP विल बी 10⁻⁻12 is equal to Ag positive concentration into SCN negative concentration। तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻12 is equal to S1 plus S2 into S1, है ना। SCN नेगेटिव का कितना है कॉन्सेंट्रेशन है,
SCN नेगेटिव का है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या आएगी? सेकंड वाला हमारे पास है AgBr। अब AgBr जो है उससे Ag पॉजिटिव आ रहा है, एस मतलब उससे उसमें जब देखेंगे तो KSP क्या होगा? तो इट इज 5 into 10⁻⁻13 is equal to Ag positive concentration into Br negative concentration. Okay, now क्या हो जाएगा ये? तो दिस इज 5 into 10⁻⁻13 is equal to Ag positive concentration कितना है? इट इज S1 plus S2, ठीक है। और Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है? S। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें S1 एंड S2 का वैल्यू निकालना। कैसे करें? तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये? ये आ जाएगा S1 by S2 is equal to 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 5 into 10⁻⁻13। तो कितना है? आई थिंक 2 आ जाएगा, ठीक है। सो S1 क्या हो गया? S1 इज 2 times ऑफ S2। तो इसको किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मान लो फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या है? 10⁻⁻12 इज इक्वल टू S1 की जगह हम क्या रख रहे हैं? 2S2 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3S2 एंड 2S2 का स्क्वायर, सॉरी 2S2, हाँ यही होगा ना। S1 की जगह 2S2 रख देंगे तो 2S2 प्लस S2 इज 3S2 एंड मल्टीप्लाई 2S2। तो यहाँ से क्या आ गया? S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 या 10⁻⁻12। तो कितना आ जाएगा ये? इसको हम ऑब्वियसली 100 into 10⁻⁻14 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 6। तो S क्या आ जाएगा रूट लेने पर? तो 100/6 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 16 हो गया ना, 16 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियसली रूट जो है वो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, तो 4.08 into 10⁻⁻7। ओके, इंटू 10⁻⁻ में क्या हो गया? -7। ओके, सो दिस इज राइल एक रॉन्ग है ना तुम्हारा? एक रॉन्ग है ना? 2 टाइम्स होना चाहिए ना, ठीक है। सो दिस इज S2। ओके, तो S1 क्या होगा? S1 will be 2 times of S2 ना। So 2 times of S2 means 8.16 into 10⁻⁻। क्लियर है सबको? ओके, so this is simultaneous solubility। ओके, तो मतलब जब दो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। यस, so obviously यूनिट विल बी मोलार। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा? मोलार होगा, अगर दिया नहीं है ना कुछ। वैसे ग्राम पर लीटर भी हमने बताया था होता है, बट वो ग्राम पर लीटर कब आता है? जब मोलार वाले को हम मोलार मास से मल्टीप्लाई करते हैं। यस राइल, तो कल के डाउट लेक्चर में हम ऑब्वियसली आज जो होमवर्क देंगे वो डिस्कस करेंगे।
भव्या फर्स्ट पेज देखना है, जल्दी देखो। यस कुणाल, ऑलमोस्ट। सार्थक मोस्टली केमिकल काइनेटिक्स होगा नेक्स्ट, बिकॉज एमसी के सिलेबस में वही है। वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, बट एमसी के सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स का है, तो देखते हैं। हो गया सबका? यस राइट। नहीं शुभ, केमिकल काइनेटिक्स इजी है, हार्ड नहीं। ओके नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे आयनिक प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूएसपी से या क्यू से। तो देखो क्यूएसपी जो है, देखो ये वैसा ही हो गया जैसे रिएक्शन कोशेंट होता था ना, वैसा ही कुछ हो गया है। ओके, सो एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू केएसपी, बट concentration of ions need not to be of saturated solution। अभी तक हम जो केएसपी का एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन लिए थे आयंस के, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन थे। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हमारे पास है ए बी सॉलिड गिव्स ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। तो इसका जो क्यू है दैट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी नेगेटिव। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वही रहेगा, लेकिन ये ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है जरूरी नहीं है सॉल्यूशन वाला ही कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कि पीपीटी जब बन गया तब का कॉन्सेंट्रेशन या कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पर देखो क्यू एंड केएसपी को कंपेयर करके, मतलब ऑब्वियसली क्यूएसपी। ठीक है, तो क्यूएसपी एंड केएसपी को अगर हम कंपेयर करेंगे, मतलब ऑब्वियसली केएसपी तो रिएक्शन का कांस्टेंट रहेगा, बट क्यूएसपी चेंज हो सकता है। ओके, जैसे रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो इफ क्यूएसपी इज लेस देन केएसपी, ठीक है, देन मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। ठीक है, पीपीटी नहीं बनेगा और सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है। इफ क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, और यहाँ पर और सॉल्ट ऐड नहीं किया जाता। ओके, लेकिन अगर उल्टा हुआ, मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्या है, क्यू लेस देन केएसपी है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, याद है? क्यू लेस देन के होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड ना, तो फॉरवर्ड जाएगी। क्यू इज इक्वल टू के मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम आ गया है, यहाँ पर हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। एंड क्यू ग्रेटर देन केएसपी होगा तो क्या होगा,
तो रिएक्शन बैकवर्ड ना, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये बन जाएगा ना, ओके, मतलब कि पीपीटी बन जाएगा। ओके, तो इफ QSP is greater than KSP, then PPT मतलब precipitate है ना, then PPT is formed। ओके, सो PPT बनने का क्राइटेरिया यही है कि Q क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। क्लियर है सबको? ओके, सो ये हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको यूज करके हम बता सकते हैं हमारे पास PPT बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। यस रिया। तो इसके बाद क्वेश्चन करना है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 106। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 106 करो। यस राजीव, वी कैन। यस राइट, क्वेश्चन आते हैं सीधे में। नो राहिल, बफर सॉल्यूशन तो कब का हो गया यार, ये तो पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट का है, लास्ट लेक्चर से अलग, नेक्स्ट मतलब अलग ही है। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट स्टार्ट किया था ना, तो वो उसी का कंटिन्यूएशन है, बफर का इससे कोई रिलेशन नहीं।
नो वैष्णवी। आगे आंसर।
तो देखो कराते हैं। भैया QSP इज नॉट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, QSP इज आयनिक प्रोडक्ट ना। ओके, सो क्यू भी लिख सकते हैं, QSP लिख सकते हैं उसको। तो देखो नाउ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास उसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशन हमने क्या किए हैं, मिक्स किए हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले, ठीक है। सो ए ऑप्शन में पहले हम देखते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इक्वल वॉल्यूम का मिक्स किया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 10⁻⁴/2। दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज Q या QSP। तो इट इज Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना आया, ये आ गया ना। दैट इज नथिंग बट 1/4 इंटू 10⁻⁻8 या फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो ये वैल्यू जो है ये KSP से बड़ी है या छोटी। ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, KSP से क्या है, बड़ी, ठीक है। दैट इज CPT फॉर्म। क्लियर है क्या। चलो बाकी का भी देख लेते हैं, बाकी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बी में क्या है, बी में हमारे पास Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ऑब्वियसली इक्वल वॉल्यूम है सभी में, तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स 10⁻⁵/2 एंड Cl नेगेटिव का क्या होगा, 10⁻⁵/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर तुम बी ऑप्शन देखते तो 10⁻⁻ कितना आता, अगर हाफ नहीं करते तो 10⁻⁻10 आता, ठीक है। लेकिन हाफ कर दिया तो इतना आएगा। देखो क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, है ना, और हमें जो कॉन्सेंट्रेशन ले ली है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें दोनों Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, तो Ag पॉजिटिव का इतना हो गया, Cl नेगेटिव का इतना हो गया। नाउ व्हाट इज QSP। तो QSP इज Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1/4 इंटू 10⁻⁻10 या फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻11। ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज लेस देन KSP, मतलब नो PP। ओके, नाउ सिमिलरली सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन में क्या होगा, सी ऑप्शन में हमारे पास हो जाएगा Ag पॉजिटिव कितना हो जाएगा, दोनों ऑब्वियसली Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हो जाएंगे, 10⁻⁻6/2। ओके, तो QSP क्या आएगा, इट इज 10⁻⁻6/2 इंटू 10⁻⁻6/2, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻13। ऑब्वियसली दैट इज लेस देन KSP, मतलब यहाँ पर भी नो PP। ओके, एंड डी ऑप्शन में कितना आएगा, डी ऑप्शन में Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, इट इज 10⁻⁻10/2। तो QSP क्या आएगा, 10⁻⁻10/2 इंटू 10⁻⁻10/2, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻21, ऑब्वियसली लेस देन KSP, मतलब नो PP। क्लियर है। सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें देखना है कि कितना, एंड रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता है, देन QSP वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड कंपेयर करो कि QSP ज्यादा है या KSP। क्लियर है। नो सो कि वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दो अलग अलग सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास क्या एक Ag पॉजिटिव का एक सॉल्यूशन था और एक Cl नेगेटिव का एक सॉल्यूशन था, दोनों का इक्वल वॉल्यूम था और दोनों को मिक्स किया, ठीक है।
तो दोनों को मिक्स किया है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया ना उसमें पीपीटी बनेगा ना, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें क्यूएसपी निकालना। आंसर यहाँ पर मैच कर गया अगर तुम डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे तो, लेकिन ऐसा भी कोई ऑप्शन हो सकता था जिसमें मतलब डिवाइड बाय 2 करने पर एंड बिना डिवाइड किए अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया जा सकता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें अगर तुम डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे तो भी आंसर आ रहा है, बट वो मेथड रॉन्ग है। डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, ये अलग अलग सॉल्यूशन है। एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव पे उनका कॉन्सेंट्रेशन दिया था, एंड उनको मिक्स करके जब तुम फाइनल सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो उसमें एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्योंकि रिया उसने बोला है ना, उसने बोला तो है कि when equal volume of the following solutions are mixed, when equal volume of following solutions are mixed, तो बोला है ना साफ साफ कि वो मिक्स करने से पहले का कॉन्सेंट्रेशन। राजदीप, मैं ये बोल रहा हूँ डिवाइड बाय 2 क्यों कर किया हमने, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है ना, तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो एजी पॉजिटिव में हमारे पास मतलब एजी पॉजिटिव सीएल नेगेटिव है, तो फर्स्ट वाले से जस्ट एजी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो मोल्स उसके उतने ही रहे लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, है ना, तो दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ओके मानस, लेट्स सी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 120 एंड 129। ठीक है, दोनों सॉल्व करो, 120 एंड 129।
आंसर आया किसी का कुछ? हो गए राइल दोनों? ओके, सेकंड आंसर नॉट मैचिंग, ठीक है। शुभ अनेबल टू डू द सेकंड वन। ओके शुभ, करा देंगे। देख लेते बाकी क्या कर रहे हैं, उसके बाद देख।
ओके, तो चलो कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCrO4 इज दिस मच, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ BaNO3 whole twice possible without pressure in a 6 into 10 raised to power minus 4 मोरा K2CrO4। देखो Q ऑफ FSC ऑफ BaCrO4 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू, ठीक है। सो ऑब्वियसली पीपीटी अगर नहीं बनना है तो QSP की वैल्यू क्या होना चाहिए, QSP की वैल्यू लेस देन इक्वल टू KSP। हम बोल सकते हैं कि Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन should be less than equal to KSP. What is KSP? It is 2.4 into 10 raised to power minus 10. तो हमें K2CrO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया, K2CrO4 मतलब CrO4 2 नेगेटिव का दिया, ओके। तो Ba2 पॉजिटिव का क्या होगा, so Ba2 पॉजिटिव should be less than 2.4 into 10 raised to power minus 10 divided by CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना आ गया, 2.4 into 10 raised to power minus 10 अपॉन CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, K2CrO4 का कितना दिया है, 6 into 10 raised to power minus 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 0.4 into 10 raised to power minus 7, सॉरी 6, ओके 0.4 हो जाएगा ना, 0.4 into 10 raised to power minus 6। या फिर हम बोल सकते हैं कि Ba2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या आएगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 into 10 raised to power minus 7। और जो Ba2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है वही किसका हो जाएगा, BaNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो BaNO3 होल ट्वाइस से Ba आ रहा है, K2CrO4 से CrO4 आ रहा है, एंड दोनों सॉल्यूशन जो है उनकी वजह से क्या बन सकता है, CPT बन। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 120। नाउ 129 पर चलते हैं। तो 129 में क्या है, देयर इज ए सॉल्यूशन व्हिच इज 1 मोलर विद रिस्पेक्ट टू ईच M2 पॉजिटिव एंड X3 पॉजिटिव। तो देखो सॉल्यूशन में M2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है और X3 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर, ठीक है। नाउ MOH होल साइज का और सॉरी MOH होल ट्वाइस का एंड XOH होल साइज का हमें KSP का वैल्यू दिया है। नाउ ये हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दोनों आए हैं, M2 पॉजिटिव भी है और X3 पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं NH4OH। अब NH4OH से क्या आ रहा है, OH आ रहा है, ठीक है। तो if NH4OH is added gradually to the above solution, जिसमें क्या है M2 पॉजिटिव और X3 पॉजिटिव है, which of the following will happen। तो ये एक तरह से ये पूछा है कि किसका पीपीटी पहले बनेगा, ठीक है। तो QSP ऑफ MOH होल ट्वाइस क्या होगा भाई, इट शुड बी M2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, ये हो जाएगा। QSP का एक्सप्रेशन ये होगा ना, एंड QSP ऑफ XOH होल साइज क्या होगा, ये होगा X3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3, यही होगा ना। क्योंकि मैंने बोला कि एक्सप्रेशन जो है QSP और KSP के एक जैसे हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ अलग रहेगी, ठीक है। सॉल्यूशन वाली नहीं रहती, मतलब कुछ भी हो सकती है। अब देखो CPT ऑफ MOH होल ट्वाइस is formed if M2 positive concentration into OH negative concentration का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया KSP। व्हाट इज KSP ऑफ MOH होल ट्वाइस,
4 into 10 raised to power minus 10. Now M2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है यार? इट इज 1 बोला। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया इधर से? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 4 into 10 raised to power minus 10। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जब हमारे पास 2 into 10 raised to power minus 5 मोलार से ज्यादा हो जाएगा, तब हमारे पास इसका पीपीटी बनेगा MOH होल ट्वाइस। और ऑब्वियसली OH कहां से आएगा? NH4OH से आएगा। ठीक है, सिमिलरली पीपीटी ऑफ XOH whole thrice is formed if so X3 positive concentration into OH negative concentration raised to 3 should be greater than इसका KSP। कितना भाई इसका KSP? It is 2.7 into 10 raised to power minus 14। अब X3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता है 1 है, तो यहाँ से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3 क्या आया? इट इज 2.7 या फिर 27 लिख सकते हैं, 27 into 10 raised to power minus 15। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? क्यूब रूट लिया तो इट इज 3 into 10 raised to power minus 5 मोलार। ठीक है, तो देखो जब OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 3 into 10 raised to power minus 5 मोलार आए से ज्यादा हो गया, तो XOH होल थ्राइस का पीपीटी बनेगा। और अगर हमने इससे थोड़ा सा ज्यादा लिया तो MOH होल ट्वाइस का पीपीटी बनेगा। तो बताओ पहले किसका पीपीटी बनेगा? हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं? NH4OH ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले किसका पीपीटी बनेगा बताओ? जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 पॉइंट, मतलब हमारे पास अगर OH नेगेटिव इतना आया, मान लो OH नेगेटिव इतना आया 2.1 into 10 raised to power minus 5। हम NH4OH से OH नेगेटिव लेके आ रहे हैं ना, जब NH4OH ऐड कर रहे हैं है ना, तो उससे OH आ रहा है। तो मान लो OH हमारे पास जस्ट इतना आया, तो इतना आया तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू से तो बड़ा है, 2 into 10 raised to power minus 5 से तो बड़ा है, बट इस वैल्यू से छोटा है। तो अगर इतना OH आया है तो MOH होल ट्वाइस का पीपीटी बन जाएगा, लेकिन XOH होल थ्राइस का पीपीटी नहीं बनेगा। समझ आया नहीं आया? ओके, सो जैसे ही हमारे पास OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 2 into 10 raised to power minus 5 से ज्यादा हुई तो MOH होल ट्वाइस का पीपीटी तो बन गया, लेकिन XOH होल थ्राइस का पीपीटी बनने के लिए OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को इससे ज्यादा होना पड़ेगा। क्लियर है? कौन सा बनेगा? दैट इज पीपीटी ऑफ MOH होल ट्वाइस इज फॉर्म। ठीक है, सो MOH होल ट्वाइस का पीपीटी जो है वो पहले का। क्लियर है? क्योंकि जैसे हमारे पास 2 into 10 raised to power minus 5 को क्रॉस करेगा OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, MOH होल ट्वाइस का पीपीटी बन जाएगा। लेकिन अगर हमें पीपीटी बनाना है XOH होल ट्वाइस का, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? 3 into 10 raised to power minus 5 से ज्यादा। क्लियर है सबको? सो दैट्स इट, ये हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ओके, तो होमवर्क नोट कर लो। हाँ तो शुभ वो तो निकालना ही नहीं, वही तो हमें निकालना है ना शुभ यार। NH4OH से कितना OH आ रहा है वही तो हम देख रहे हैं ना यार। NH4OH से OH आ रहा है, बट वो कितना आ रहा है वही तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमें NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना उससे मतलब ही नहीं, बस ये देखना है कि वो तो वैसे भी वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है। NH4OH जो है वीक बेस है, अगर उसका तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे भी देता तो पूरी तरह आयनाइज थोड़ी होता वो NH4OH। ठीक है, बस इससे वहां से ये देखो कि NH4OH से क्या आएगा? OH आएगा। ओके, और वो जो OH आएगा वो अगर इससे ज्यादा हो गया तो MOH होल ट्वाइस का पीपीटी बनेगा, और अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो गया तो XOH होल ट्वाइस का पीपीटी बनेगा। समझ आया? मानस इसके बाद मोस्टली हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो चलो होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में
फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 104 हमने वैसे लास्ट टाइम दे दिया था, तो 104 टू 133 के बीच में जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम नहीं दिया वो करना है। ठीक है, कल डिस्कशन होगा, होमवर्क डिस्कशन, तो ऑब्वियसली उससे पहले फिनिश कर लें। राइट, ये एफबीए वाले का था, एटलीस्ट कल डिस्कशन कर ही लेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा गेट इक्विप टू जेई मेन वाला पार्ट है ना? यस है, तो गेट इक्विप टू जेई मेन। ओके, होमवर्क वाला पार्ट में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के जो बचे क्वेश्चन है वो करने हैं। इसके अलावा गेट इक्विप टू जेई मेन वाला पार्ट जो है वो करना है। एंड विंडोज वाला पार्ट, विंडो टू आईआईटी जेई एक्चुअली दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में किया था, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह के भी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सेंड कर दें। ओके, तो ये आज का होमवर्क रहेगा। तो लास्ट लाइन क्या बोल रहे हो भाई? दैट इज पीपीटी ऑफ एमओएस इज फॉर्म फर्स्ट। सेकंड लास्ट लाइन क्या है जसन? सेकंड लास्ट लाइन तो क्या है, कौन सी सेकंड लास्ट लाइन? ये तो हमारे पास पीपीटी ऑफ एक्सओएस होल थ्राइस इज फॉर्म आ गया, ये ऑब्वियसली एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है, कल तक फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव फिनिश करो, वो हम डिस्कस करेंगे डाउट लेक्चर में। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे।